ओके, अब हम इसके फर्दर थर्ड पार्ट शुरू करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। आज बहुत ध्यान से समझना सारे के सारे, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो अगर एक बार हो गया तो वो आराम से समझ में आ जाएगा और बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। आज के टॉपिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम सस्पेंस अकाउंट कब लिखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, क्यों लिखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, और कैसे लिखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। क्या क्या बोला मैंने? कब लिखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्यों लिखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और कैसे लिखेंगे, सॉरी मैंने सस्पेंस वर्ड। ठीक है, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले वर्ड आता है कि कब लिखेंगे हम सस्पेंस अकाउंट। तो लिख लेना सारे के सारे। पहला, तीन कंडीशन बताऊंगा मैं। पहली कंडीशन, जब तुम्हारा ओवरकास्ट या अंडरकास्ट वर्ड हो या इससे सिमिलर वर्ड हो। दूसरा, जब उसने पोस्टिंग वर्ड बोला हो। तीसरा, जब उस बैलेंसिंग फिगर हो। बैलेंसिंग फिगर, जब बैलेंसिंग फिगर मतलब एक जर्नल एंट्री, तुम रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री यू आर गोइंग टू पास, और वहां पे डिफरेंस आ गया तुम्हारा और डिफरेंस समझ नहीं आ रहा क्या पुट करना है, तो डिफरेंस विल बी सस्पेंस अकाउंट। क्या बोले मैंने? तीन वर्ड, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग फिगर। ये तीन वर्ड अगर हैं तभी तुम क्या वर्ड लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट। अदरवाइज तुम सस्पेंस अकाउंट वर्ड नहीं लिखने की जरूरत है, वो खुद समझ जाओगे धीरे धीरे। मेन है इसके अंदर अंडरकास्ट, ओवरकास्ट एंड पोस्टिंग वर्ड। तो अब समझ जाओगे धीरे धीरे जब जर्नल एंट्री करोगे तुम। इसके अंदर तुम करना शुरू करो, इलस्ट्रेशन नंबर 12 से करो तुम। 12 से नहीं, तुम करो 9 से। इनको ही बोलते हैं हम वन साइडेड एरर। क्या बोलते हैं इनको हम? वन साइडेड एरर। वन साइड एरर हुआ होगा ट्रायल बैलेंस में, तो इसलिए हम वहाँ पे ये भी बताऊंगा डिटेल में। जैसे अब देखो पहली जर्नल एंट्री क्या है? परचेज, 9th का पहला पार्ट, परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 10,000। परचेज बुक क्या हुई है? अंडरकास्ट हुई है 10,000 रुपीज़ से। तो अंडर का मतलब कम होता है कि ज़्यादा होता है? कम। ओवर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। तो अंडरकास्ट हुई है, कम लिखी गई है। तो ठीक करने के लिए मुझे क्या, आज तो मुबशिर आया भी नहीं। तो अंडरकास्ट भगा के आना ही मैं। अंडरकास्ट वर्ड कब लिखेंगे? देखो ध्यान से समझना। अंडरकास्ट मतलब हमने गलती से कम लिखा, तो ठीक करने के लिए हम उसको बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? उसको हम बढ़ा देंगे। तो परचेज बुक इज ए आइटम ऑफ डेबिट और क्रेडिट? डेबिट। तो अब हमने कम लिखा, तो ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? सेम साइड पोस्ट कर देंगे, डेबिट ही कर देंगे बढ़ाने के लिए। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 2। अब 2 में क्या लिखें? तो अभी बताया मैंने, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के अंदर क्या वर्ड यूज करेंगे हम? सस्पेंस। तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट। दूसरे क्वेश्चन का जवाब, नरेशन वही लिखना, बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। दूसरे क्वेश्चन का जवाब ध्यान दो इधर। सर मैंने बोला था कि सस्पेंस अकाउंट क्यों आएगा, कहां से आता है मतलब? तो सर जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस का जब डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस नहीं मिलता, तो हम एक इमेजिनरी अकाउंट खोलते हैं। उस इमेजिनरी अकाउंट का नाम क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ सर हमने क्रेडिट क्यों करा सस्पेंस अकाउंट? तो जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे ना, तो 10,000 रुपये डेबिट साइड में आया होगा, हमने उसे लिख दिया होगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा होगा डेबिट में डिफरेंस क्यों आ रहा है, कुछ एरर था। अब मुझे उस एरर के बारे में पता चल गया कि वो एरर इसलिए था क्योंकि हमने परचेज को अंडरकास्ट करा था। समझे? दोबारा समझो। जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, पर डेबिट साइड में एक डिफरेंस आ रहा था 10,000 रुपये का। हमने एक इमेजिनरी अकाउंट ओपन कर लिया जिसका नाम मैंने रखा सस्पेंस अकाउंट। तो मैंने लिख दिया सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में। अब मुझे पता चला गलती क्या थी, वो मैंने परचेज अकाउंट को अंडरकास्ट कर दिया था, तो इस वजह से मैंने डेबिट में परचेज लिखा था, सस्पेंस लिखा था। तो अब उसे रेक्टिफाई कैसे करना है? जो सस्पेंस यहाँ डेबिट करा था उसको तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट टू सस्पेंस।
और उसकी जगह पे क्या लेके आ गया मैं, परचेज अकाउंट डेबिट, जो ठीक होना चाहिए था। तो वहाँ से हमारा आता है सस्पेंस वर्ड। बात समझ में आई? सस्पेंस वर्ड कहाँ से आता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत रेयर टीचर्स बताएंगे तुम्हें ये वाली चीज़, क्योंकि इतना डीप कोई नहीं जाना चाहता। पर मेरा मानना है कंसेप्ट तुम्हारे ईच एंड एवरी कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। आगे अब इसका ही 9th का सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड नहीं थर्ड पढ़ो। परचेज फ्रॉम वाई, हमने क्या करा है, वाई से परचेज करा है 20,000। सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो नाउ। सर दिस इज द करेक्ट एंट्री एंड दिस इज द इनकरेक्ट एंट्री एंड देयर आई विल पुट दी as the rectified journal entry. Purchase from Y, what will be the correct entry? Simple. Purchase account debit to Y, amount is 20,000 rupees, 20,000 rupees. But by mistake we have done, अब देखो वर्डिंग क्या लिखी है उसने, हैज़ बीन लॉन्गली, वर्ड क्या लिखा है देखो ध्यान से पढ़ो, पोस्टेड। तो इसका मतलब जहाँ पे गलती करी है सिर्फ वही गलती हुई है। ये लेज़र पोस्टिंग करते टाइम गलती करी थी, इसका मतलब दूसरे अकाउंट की पोस्टिंग ठीक कर दी होगी। तो जिसमें गलती बोली है सर उसी में गलती बोलेंगे, बाकी दूसरे को हम कट कर देंगे, ठीक है ना। हैज़ बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 30,000, उसने उसके अकाउंट में पोस्टेड टू हिज अकाउंट 30,000 रुपये लिख दिए। बताना उसमें नाम कहाँ पे दिया हुआ, ये रहा वाई, उसने वाई लिखा, उसने ये नहीं लिखा कि वाई डेबिट में लिखा कि क्रेडिट में लिखा, तो हम मानेंगे सेम लिखा हुआ। तो उसने भी 2Y ही करा, बट उसने 20 की जगह 30,000 लिख दिया। इसने परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला तो मैंने इसे कट कर दिया। हमने माना कि परचेज उसने ठीक कर लिया होगा, दैट इज़ वाई दे हैव यूज द वर्ड पोस्टेड। समझ के बाद सेकेंड बोला पोस्टेड में सस्पेंस आता है। तो होना तो था 2Y 20,000, कर दिया उसने 2Y 30,000। तो ज़्यादा करा है कि कम करा है, ज़्यादा कर दिया। तो ठीक करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, अपोजिट कर दूंगा, मैं कर दूंगा Y डेबिट 10,000 और 2 में क्या लिखूंगा मैं, अगेन सेम सस्पेंस अकाउंट 10,000। क्यों, क्या बेटा, क्योंकि 20 तो नॉर्मली होने चाहिए थे ना, उसने 30 लिख दिया तो 10,000 ज़्यादा लिख दिया ना, वही 10,000 का अपोजिट कर दो। परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे परचेज उसने ठीक कर दी होगी, बट ओनली व्हेन बेटा बैलेंसिंग जिधर भी डिफरेंस आ रहा होगा तो सस्पेंस लिख देना बस, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेबिट में भी आ सकता है सस्पेंस, क्रेडिट में भी आ सकता है। अगला पढ़ो, परचेज फ्रॉम Z 40,000 होनी तो थी, परचेज डेबिट टू Z 40,000। उसने क्या कर दिया, हैज़ बीन पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। हिज मतलब उसका नाम, करना तो था 2Z और उसने रॉन्ग साइड में लिख दिया, उसने कर दिया Z डेबिट। उसने अमाउंट के बारे में कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब अमाउंट ठीक करी होगी उसने, 40 ही करी होगी, बट साइड गलत लिख दी। इसने परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला तो परचेज को कट कर दो मतलब उसने परचेज ठीक कर दिया होगा। तो बच्चे का क्वेश्चन ये आता है कि सर उसने इसका मतलब Z भी डेबिट कर दिया और परचेज भी डेबिट कर दिया। सर वो लेज़र पोस्टिंग करते टाइम गलती करी है उसने, ये तो हम समझने के लिए से जर्नल एंट्री की फॉर्म में लिख रहे हैं, पोस्टिंग करते टाइम एरर करा है उसने। तो इसका मतलब Z परचेज की पोस्टिंग ठीक कर दी होगी, Z को जब लिखने लगा तो Z को उसने 2 की जगह डेबिट में लिख दिया। समझ गए बात, ये मिस्टेक कर दी। अब क्या ट्रीटमेंट होगा सर, सही को पास कर दो, गलत का अपोजिट कर दो। तो सही क्या है, Z 2Z, तो 2Z को 2Z लिख दो, 2Z कितना 40,000। अब इसका अपोजिट भी तो करो पहले, ये तो सही लिखा सेम टू सेम, इसका अपोजिट करो। Z 2 में है, फिर से 2Z, इसको डेबिट को फिर से 2Z, 2Z तो लिख दिया, तो 2 बार तो 2Z नहीं लिखने के, तो अमाउंट में ऐड कर दो बस 40 और 40 80,000, और डेबिट में क्या आ जाएगा फिर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 80,000। समझ में आया, समझ में आया क्या, क्या बेटा, एक और बार बता दूं, हैं 1 0 और लगा दो, लो जी। और बताओ तुम, अब बताओ, अब समझ में आया, समझ में आया अच्छे से।
अब तो इजी लगा होगा, अब और दूसरी तीसरी बार करोगे तो और इजी लगने लगेगा ये टॉपिक। एग्जाम में आना ही आना है सबके ये वाला क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर में से क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और ये वो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो तुम्हारे जर्नल एंट्रीज के कंसेप्ट को भी परफेक्ट कर देगा, जिसके जो थोड़ी बहुत वीकनेस थी वो। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है सबको। चलो जी, अब नेक्स्ट पढ़ो 10th बातें नहीं बिल्कुल, क्या सिंपल है, कर ले वो तो आराम से। एक आधी मैंने जो बीच में मिस करी है वो सिंपल है, सारी एक क्या करनी बहुत सिंपल है। अब 10th का पहला पढ़ो, टोटल ऑफ सेल्स बुक 2,50,000, सेल्स बुक थी 2,50,000 की। ओमिटेड टू बी पोस्टेड, वर्ड क्या लिखा है, सबसे लास्ट वर्ड क्या लिखा है, पोस्टेड। तो इसका मतलब सिर्फ सेल्स में ही कमी है, दूसरा वर्ड ठीक लिख दिया होगा। तो मुझे बताओ जल्दी से, सेल्स बुक डेबिट की आइटम है कि क्रेडिट की, क्रेडिट। 2 सेल्स लिखना था लेकिन उसने पोस्टेड में ओमिट कर दिया, ओमिट मतलब भूल गया लिखने, छूट गया वो। तो 2 सेल्स लिखना था, नहीं लिखा, तो अब लिख दोगे। तो 2 में तो सेल्स आ गया, डेबिट में कौन आ जाएगा फिर, पोस्टेड वर्ड है तो सस्पेंस अकाउंट। अब ये वाला वर्ड ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट, सेकंड पार्ट। टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड 8,000 लेस ऑन पेज नंबर 20। अब सेल्स बुक का टोटल था जो पेज नंबर 20 पे, अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 8,000 लेस भेजा तो -8,000 एंड 13,000 मोर ऑन पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे 13,000 रुपये ज़्यादा भेज दिया। दोबारा समझो क्या बोला इसने, पेज नंबर 20 पे सेल्स बुक का टोटल 8,000 रुपये कम भेजा और पेज नंबर 22 पे 13,000 रुपये ज़्यादा भेजा। कम वाले को -8,000, ज़्यादा वाले को +13,000। दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, नेट अमाउंट कितनी आ रही है, प्लस के 5,000। तो इसका मतलब नेट अमाउंट क्या आई, हमने सेल्स को 5,000 रुपये ज़्यादा लिख दिया। क्या कर दिया हमने, 5,000 रुपये। तो सेल्स कौन सी बुक होती है हमारी, क्रेडिट की कि डेबिट की, क्रेडिट की बुक होती है। तो ठीक करने के लिए उसे क्या कर दूंगा मैं, ज़्यादा लिख दोगे तो डेबिट, अपोजिट कर दो जब ज़्यादा लिखते हो तो सेल्स अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिखूंगा, 2 सस्पेंस अकाउंट 5,000। बताओ इजी है वाला भी। अब बुक के अंदर ना ये वाले क्वेश्चन लेज़र या सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करा वैसे करे हुए हैं, वो बाद में समझाऊंगा, अभी जर्नल एंट्रियाँ सीखो अच्छे से। अब आ जाओ 11th नंबर के क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 11। क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसका मतलब हमने एक चीज़ सीखी सर, कहीं पे लिखना चाहो लिख लो, अंडर कास्ट में सेम ट्रीटमेंट करना है और ओवर कास्ट में अपोजिट ट्रीटमेंट करना है। मतलब परचेज बुक अंडर कास्ट हुई है तो परचेज बुक डेबिट की आइटम है, क्रेडिट, डेबिट। अंडर कास्ट हुई है तो सेम ट्रीटमेंट करना है तो डेबिट ही कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और परचेज बुक ओवर कास्ट हो गया तो क्या कर दोगे इसे, क्रेडिट। तो 2 परचेज हो जाएगा और डेबिट में क्या आ जाएगा फिर, सस्पेंस। सेम एज इन केस ऑफ सेल्स बुक, अंडर कास्ट है तो सेम करना, ओवर कास्ट है तो अपोजिट। थर्ड देखो इसका, थर्ड ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। क्या बोला मैंने, ₹6 बुक का है तुम्हारी, ध्यान से देखो बुक के अंदर, इधर उधर कहाँ ध्यान दे रहे हो। ₹620 रिसीव्ड, निकालो बुक, अंदर क्या आराम कर रही है बैग में वो। ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। अमाउंट कितनी है, 620 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज मतलब उसका नाम, उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया मोहन, बस नहीं पोस्टेड वर्ड बोला है उसने, ये एक बहुत गलती होती है बच्चों की। अगर वो बोलता रिकॉर्डेड तब इसका मतलब पूरी जर्नल एंट्री गलत है। उसने बोला पोस्टेड तो इसका मतलब सिर्फ उसके नाम में गलती है, इसका मतलब कैश वर्ड उसने ठीक कर दिया होगा।
पोस्टेड मतलब सिर्फ एक साइड में गलती है जो वो बोलेगा उसमें, तो मोहन में गलती है तो मोहन में ही गलती है, कैश वर्ड ठीक कर दिया होगा। होना तो था टू मोहन, कर दिया मोहन डेबिट, सेम बिल्कुल ये वाली एंट्री बन गई, अमाउंट डबल हो जाएगी, टू मोहन 1240 और डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस। बताओ कितना आसान चैप्टर है, इजी नहीं लग रहा? बच्चों वाला चैप्टर, लप्पू सा चैप्टर है, डरा हमें पावे ना यो। झिंगुर झिंगुर से क्वेश्चन है इसमें, है कुछ है क्या बताओ इसमें? बेइज्जती हो रही है तुम्हारी ये बोलो ये वाला चैप्टर तो 8th क्लास में डाल दो हमारे। नर्सरी तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 8 तक ठीक है, नर्सरी थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं अब तो वो दिन आ गए तुम्हारे जब 9th में हो जानी चाहिए तुम्हारी अकाउंट शुरू। क्या फालतू की चीज़ें पढ़ रहे, बताओ SST पढ़ रहे वहाँ बैठ के, बनना किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पढ़ रहा है SST। हाँ लॉजिक कोई 1 महीने के बाद वैसे ही भूल जानी सारी SST। तो ये हो कि भाई मेरे को पूरी ज़िंदगी मुझे तो याद नहीं है कौन क्या था क्या नहीं कब क्या था, मुझे तो ये नहीं याद था मेरे पास 10th में SST थी। मेरे भी बोर्ड से था ना, मैंने रिजल्ट देखा थी कि नहीं थी SST। हाँ हो जी डेबिट होगा, सस्पेंस टू मोहन अमाउंट डबल हो जाएगी, सही को पास करा गलत का अपोजिट करा। ठीक है चलो जी अगला 5th पार्ट देखो इसका, 5th 5वां, ए डिस्काउंट ऑफ ₹282 अलाउड टू ए कस्टमर। अगर तुम किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हो तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? वेरी गुड, एंट्री क्या होनी चाहिए? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कितनी अमाउंट? 282 और उसने क्या कर दिया? हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसने उसका नाम क्या कर दिया? क्रेडिट ही करा है एज 228। ओ माई गॉड्स, उसने टू कस्टमर कर दिया कितना? 228। अच्छा ध्यान से जब तुम इसकी वर्डिंग पढ़ोगे उसने क्लियरली बोला है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, इसका मतलब ये इसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला तो ये चीज़ ठीक कर दी होगी। अगर पूरी जर्नल एंट्री वो गलत करता ना यहाँ पे तो वो बोलता बट रिकॉर्डेड एज 228। समझो मेरी वर्डिंग दोबारा, अगर वो पूरी जर्नल एंट्री गलत करता तो वर्डिंग क्या होती? हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज 228, बट उसने बोला है हैज़ बीन पोस्टेड टू हिज, सॉरी हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज, या कस्टमर अकाउंट एज 220। मतलब गलती सिर्फ इसके अकाउंट में ही है, दूसरा वाली साइड ठीक है तो कट कर दी। लो जी अब क्या हुआ? यहाँ पे दोनों साइड टू कस्टमर है, ये तो सही है वर्ड, पर अमाउंट में डिफरेंस है, कम है कि ज़्यादा है? होनी तो चाहिए थी, ये कर दी, ये कम है। कितने से? मुझे 54 लग रहा है इसका डिफरेंस। देखो भाई कितना डिफरेंस है, 54 ही है, शाबाश। तो 54 को क्या आ रहा है डिफरेंस? तो 54 से कम कर दी उसने, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? उल्टी करोगे या फिर सेम? अब वहाँ उल्टियाँ मत करने लग जाना, शीट गंदी हो जानी, कहीं उल्टी कर दो वहाँ। वो तो बाई चांस यहाँ सेम कर दी है, मुँह से हाथ बाहर निकाल लो, क्या उल्टी करने की ट्राई कर रहे हैं। तो सेम ट्रीटमेंट होगा टू कस्टमर 54, और डेबिट में क्या आएगा विपुल सर? क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट आएगा, मेरा नाम थोड़ी ना आएगा। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ना यहाँ पे नहीं लिखने के तुम 54, क्या बात करते। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हमेशा होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है। हाँ वो तो लिखना ही लिखना है, समझ जाया करो यार तुम। एक एक चीज़ मेरे से ही करवाओगे तो खुद क्या करोगे तुम? पेपर तो तभी दोगे जब कुछ आता जाता होगा, अगर कुछ आता ही नहीं तो पेपर क्या दोगे? चलो आज यहीं तक रख लें। चलो जी होमवर्क है तुम्हारा 15 इलस्ट्रेशन तक, तो वो भी कर लेंगे। वीडियो वाले होमवर्क नहीं कर सकते, सिंपल है कर लोगे। अच्छा चलो 15 छोड़ो, 12 तक होमवर्क करके लेके आना है। 12 तक कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना। 12 तक ओए 12 तक कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछ लेना। 12 तक होमवर्क करके लेके आना है। कहाँ बंद कर रहे हो? तो बहुत टाइम है अभी।
अच्छा हो गया टाइम, चलो ठीक है। होमवर्क कहाँ तक करके लगाना? 12 तक।